दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू के 12 घंटे के उपवास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपए खर्च किए। इस खर्च से जुड़ी आंध्र प्रदेश सरकार की एक चिट्ठी के आधार पर News18.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक केवल 12 घंटे के उपवास के लिए सरकारी खजाने से 10 करोड़ रुपए निकाले गए। यानी उपवास के दौरान औसतन हर 1 मिनट पर करीब 1.25 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रदर्शनकारियों और समर्थकों को दिल्ली पहुंचाने के लिए बाकायदा 20-20 डिब्बों वाली 2 ट्रेन बुक की। ये दोनों स्पेशल ट्रेन थी, जिनमें एक ट्रेन श्रीकाकुलम से दिल्ली और दूसरी ट्रेन अनंतपुर से दिल्ली तक के लिए बुक की गई थी। इसके अलावा आम लोगों और उपवास में पहुंचने वाले वीवीआईपी मेहमानों का दिल्ली में ठहरने और खाने पीने का इंतजाम भी राज्य सरकार ने ही किया था। सीएम के उपवास के लिए दिल्ली के अलग अलग होटल के कुल 1100 कमरे आंध्र प्रदेश सरकार ने बुक कराए थे। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग के लिए सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 11 फरवरी को दिल्ली में 12 घंटे का उपवास किया था, जिसमें कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महागठबंधन को मजबूती देने के लिए ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े दिखे, मगर सदन में बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चिटफंड घोटाले पर ममता सरकार को निशाने पर ले लिया और लोकसभा में टीएमसी सांसदों के हंगामे के बीच चिटफंड घोटाले के खिलाफ कड़े कानून वाला बिल पेश होते ही उसका समर्थन कर दिया। अधीर रंजन चौधरी के इस रुख का बीजेपी सांसदों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। बंगाल में लाखों की तादाद की लोगों को, जो गरीब है, वो गरीबों को पैसा लूटा गया और आज यहाँ जो शोर मचाते हैं, मुझे लगता है इनको ये कहना चाहिए कि चोर मचाते शोर, ये सारे चोर है। अधीर रंजन के निशाने पर सीएम ममता बनर्जी रही, लिहाजा टीएमसी ने भी पलटवार किया। One member from Congress, Adhir Chaudhary, who is a mafia don, has spoken against Mamata Banerjee. लोकसभा में चिटफंड घोटालों पर आरोप प्रत्यारोप के बीच टीएमसी सांसदों की कांग्रेस ही नहीं, लेफ्ट सांसदों से भी बहस हो गई। पटना में मेट्रो योजना की मंजूरी पर नीतीश कुमार ने खुशी जताई। पटना में मेट्रो ट्रेन की मंजूरी मिलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर 17 फरवरी को मेट्रो योजना के शिलान्यास की जानकारी दी। बिहार के मुंगेर में सिगरेट पीने से मना करने पर एक लड़के ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर उसे जख्मी कर दिया। दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके में मिले लावारिस शव की शिनाख्त एक ऑटो चालक के तौर पर हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक सिविल इंजीनियर से 50 लाख रुपए की कीमत की 500 ग्राम हेरोइन बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुंगेर में लोगों की शिकायत के बाद शराब के नशे में पिस्टल लहराकर धमकाने के आरोप में पुलिस के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में कार्यक्रम में शिरकत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई और उनके साथ मस्ती की। दिल्ली के कश्मीरी गेट थाना इलाके में पुलिस ने एक व्यापारी की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के 67 लाख रुपए बरामद कर लिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हवलदार बलजीत को हरियाणा के करनाल के उनके पैतृक गांव में आखिरी विदाई दी गई। राजस्थान के नागौर में एक ट्रक एक कार को टक्कर मारने के बाद उसे घसीटते हुए आगे ले गया। ऐसा उसने भीड़ के गुस्से से बचने की कोशिश में किया, लेकिन उसकी इस लापरवाही की वजह से कार के ड्राइवर की जान खतरे में पड़ गई। क्योंकि कार को टक्कर मारने के बाद भी ड्राइवर ने ट्रक को रोका नहीं। कार ट्रक के आगे फंसी हुई थी। ट्रक उसे घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ट्रक फिर भी नहीं रुका। ट्रक को रोकने के लिए लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। घटना से 3 किलोमीटर दूर पहुंचकर ट्रक कार को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया, लेकिन लोग उसका पीछा करते रहे। लोगों पर ट्रक भगा रहे ड्राइवर को पकड़ने की धुन सवार हो गई। पब्लिक उसके पीछे, वैसे गाड़ियां काफी दौड़ रहे हैं। कई बाइक और गाड़ियों से लोग उस ट्रक का पीछा कर रहे थे। जो आदमी वीडियो बना रहा था, उसने दावा किया कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी अभी तक नहीं रुक रही है और गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। ट्रक का ड्राइवर लोगों के डर से भागते हुए कई किलोमीटर दूर तक पहुंच गया था, लेकिन ट्रक का पीछा कर रहे लोगों ने भी हार नहीं मानी। इस हादसे में ट्रक ने जिस कार को टक्कर मारने के बाद घसीटा था, उसे चला रहे आदमी को मामूली चोट आई, लेकिन ड्राइवर तो बस ट्रक को भगाने में लगा था। उसे पकड़े जाने के साथ पिटने का भी डर था, क्योंकि लोग बुरी तरह उसके पीछे पड़े थे। इस भागम भाग के बीच ट्रक अचानक सड़क किनारे जाकर रुक गया। इससे इतना तो साफ हो गया कि ट्रक के ब्रेक फेल नहीं हुए थे और ये गाड़ी अभी यहाँ रुकी है। ट्रक के ड्राइवर को जिस बात का डर था वैसा ही हुआ। लोगों ने ट्रक पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। कुछ ही पल में उन्होंने ट्रक के शीशों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद कुछ लड़कों ने ट्रक के ड्राइवर और उसके हेल्पर को दबोच लिया और उन्हें नीचे गिराकर खूब पीटा गया।
ट्रक का ड्राइवर बेहोश होकर नीचे गिर चुका था, लेकिन लोगों ने उसे पीटना जारी रखा। काफी हंगामे के बाद ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुणे में कार्यक्रम के दौरान विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राफेल डील पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए हाल के लड़ाकू विमान हादसों के आधार पर HAL पर सवाल उठाए। हमारे 2 पायलट अभी मरे, 3.5 साल लेट प्रोग्राम चल रहा है। सॉरी टू बी साउंडिंग स्लाइटली एंग्री, 3.5 साल लेट प्रोग्राम चल रहा है। सिर्फ 8वां एयरक्राफ्ट रिफर्बिश हुआ है, रनवे के ऊपर ही सारे पार्ट्स गिर जाते हैं उसके। इज दैट द कैपेबिलिटी? उसके बाद हम कहते हैं कि HAL को काम नहीं मिला। राजस्थान विधानसभा में गुर्जर समुदाय को 5% आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद गहलोत सरकार ने गुर्जर समुदाय से आंदोलन खत्म करने की अपील की, लेकिन बिल पास होने के बाद भी राजस्थान आंदोलन की आग में जलता रहा। सीकर में तो पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने आ गए, क्योंकि गुर्जर आरक्षण के लिए लोगों ने वहां चक्का जाम की कोशिश की। उन्होंने पत्थर रखकर रास्तों को बंद कर दिया। उन्हें काबू में करने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया, लेकिन आंदोलन कर रहे लोग उनसे भिड़ गए, जिसके बाद उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठियां पड़नी शुरू हुई तो वहां भगदड़ मच गई। लोग सड़क किनारे खाली मैदान की तरफ भाग निकले। उन्हें डराने के लिए पुलिस की तरफ से हवा में फायरिंग भी की गई। पुलिस वालों की तरफ से पथराव भी हुआ। जो पत्थर सड़क बंद करने के लिए रखे गए थे, पुलिस वालों ने उनसे आंदोलनकारियों को ही निशाना बनाया। और यह हंगामा तब हुआ जब विधानसभा में गुर्जर आरक्षण बिल पर बहस चल रही थी। बहस के बाद यह बिल पास भी हो गया, लेकिन गुर्जर नेताओं का आरोप है कि सरकार ने बिल पास होने के बाद पुलिस को गुर्जर आंदोलन खत्म कराने के लिए खुली छूट दे दी, जिसकी एक झलक सीकर में देखने को भी मिली। लाठीचार्ज और हंगामे से पहले गुर्जर समुदाय के लोग डंडे लेकर वहां इकट्ठा हुए थे। इसके बाद उन्होंने टायरों को आग लगाकर नारेबाजी भी की। तब तक पुलिस वाले वहां नहीं पहुंचे थे। आंदोलन की वजह से जब जाम लगने लगा, तब पुलिस ने मोर्चा संभाला। हालांकि इस दौरान भी आंदोलनकारियों ने गुंडागर्दी दिखाई। इसके विरोध में एक पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ अड़ गए। उन्होंने सड़क पर फेंके गए पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में रास्ते को खाली करा लिया गया। जलते हुए टायरों को भी वहां से हटाया गया। इसके बाद जैम में फंसी गाड़ियां भी वहां से निकल सकी। राजस्थान विधानसभा में भी गुर्जर आरक्षण बिल पर बहस के दौरान जमकर हंगामा हुआ, लेकिन गहलोत सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण देने वाला बिल पास करा लिया। हालांकि इस बिल पर अब भी कई पेच फंस सकते हैं, क्योंकि सरकार ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग बिल 2017 में संशोधन करके इसे विधानसभा में पास कराया, जिसके तहत गुर्जर समुदाय के अलावा 4 और जातियों को इस बिल में आरक्षण देने का प्रावधान है। इन 4 जातियों में बंजारा, गाडिया, लोहार, रेबारी और गडरिया शामिल हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग में आती है। बिल में गुर्जर समुदाय को सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग मानते हुए 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में गुर्जर समुदाय को आरक्षण मिल सकेगा। लेकिन कोर्ट में इसे चुनौती मिली तो सरकार की मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बिल को 2017 की ही कॉपी माना जा रहा है, जिस पर पिछली वसुंधरा सरकार की वसीयत हुई। तब यह बिल पास होने के बाद कोर्ट में अटक गया था। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं और उसे उम्मीद है कि गुर्जर आरक्षण का मसला हल हो जाएगा। राजस्थान की विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है। मुझे खुशी है, इससे 5% का जो आरक्षण का बहुत पुरानी मांग थी, आज उसको लागू किया गया है। मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। गुर्जर आरक्षण बिल पास जरूर हो गया है, लेकिन आंदोलन की अगुवाई कर रहे गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं किया है। देखेंगे क्या होता है। जहाँ तक पटरियों का सवाल है, you will have to wait for a day or so.